पुरुषोत्तमम। आज चर्चा का विषय है, समाज में कुछ ऐसी चीजें हमें देखने को मिला और उस देख करके मुझे आचार्य देव की उस बात याद आया। आचार्य देव दादा हर समय हम लोगों को कहते रहते हैं कि कम से कम 24 घंटे में एक बार परिवार के सभी लोग एक साथ मिल करके भोजन करना चाहिए। अब मुझे इस बात का जो प्रामाणिकता के साथ इस बात का जो प्रभाव है और इसका हमारे दैनंदिन जीवन पे इसका क्या लाभ है और इसका क्या नुकसान है, इस पहलू पर आज आंखों देखी हाल का वर्णन करेंगे। हमने कई परिवारों का ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व से ये मिला, जब परिवार में अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग पतीली में भोजन बनती हैं, अलग अलग खाना पीना होता है, धीरे धीरे परिवार के लोगों में एक दूसरे के प्रति जो प्रेम है वो सता ही कम होना शुरू हो जाता है। और ऐसे कम होता जाता है, बाद में ये पता ही नहीं चलता है कि ये परिवार के लोग हैं, ये अपने सगे हैं, ये कुछ पता नहीं चलता है। आज की इस भीड़भाड़ भरी दुनिया में, जगत में अधिकांश लोग एकीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं और एकल फैमिली का रूप ले चुका है। एक दूसरे के साथ प्रेम की कमी दिखाई पड़ रही है। बाप बेटे अलग पतीली में भोजन बनाकर खा रहे हैं, उनके साथ का जो संबंध दिखाई दे रहा है वो भी पड़ोसी से भी खतरनाक। यहाँ पर बंगला में एक प्रभाव है, बचपन में ये सुनता था, इस प्रभाव को कहते हुए अपने मम्मी पापा को, आसपास के बुजुर्गों लोगों को, लेकिन आज उस समय इस प्रभाव को समझ में नहीं आता था, लेकिन आज ये प्रभाव बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा है। भिन्न भाते बाप पड़ोसी, मतलब जब भिन्न भात जो हम भोजन करते हैं ये अलग हो जाते हैं, अलग पतीली में बनने लगते हैं, अलग जगह बैठ करके खाने लगते हैं, तो बेटे का जो संपर्क है बाप से वो टूट जाता है। बेटे का संपर्क बाप से नहीं रहता है, तो इसलिए जब बाप से बेटे का संपर्क नहीं रहेगा तो ये कैसा जानी पड़ोसी की तरह लगने लगता है। तो इसका मतलब यहां पर एक बात स्पष्ट मुझे समझ में आ रहा है, ना तो यहां पे बेटे का जीवन सफल है, ना तो बाप का जीवन सफल है। तो इसीलिए जरूरत है, बाप अगर चाहे कि बेटे को हम उस परम पुरुष या परम सत्य या हम जिस राह पर चल रहे हैं उन्हें समझ में नहीं आ रही हैं, उनको समझा बुझाकर और उनको समझाने के लिए हमें जो जो कार्य करना चाहिए उनको करना ही चाहिए। और करने को उनको अपने बात को समझा लेना चाहिए। यदि हम उस बात को उन्हें समझा नहीं पाए और समझाने में असफल हो गए, तो अगर हम अपने आप को एक अलग स्वभोजी स्वपाकी बना लिया, अलग हम खा रहे हैं, लेकिन हमने उस बात को अपने परिवार के सभी मेंबरों तक पहुंचा नहीं पाया, अर्थात उन्होंने बहाना बना लिया, हम मीट खाते हैं, हम मछली खाते हैं, हम प्याज खाते हैं, हम लहसुन खाते हैं, पिताजी माताजी ये चीज नहीं खाते हैं, इसलिए वो लोग अलग खाते हैं। मुझे लगता है इस बहाना देने का जरूरत ना पड़े। ऐसा नौबत जब आती है, अर्थात परिवार में वो प्रेम की कमी निश्चित रूप से आती है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है माता पिता को, माता पिता की जिम्मेदारी है कि बचपन से ही बच्चे को इस तरह से परवरिश करे, इस तरह से संस्कार संस्कृति में उनको ढाले, ताकि वो भी जिस राह पर चल पड़े हैं, जो सत्य की राह, साधना की राह, जो सनातनी राह है, वो सनातनी राह केवल हम अकेला समझ के, अकेला उसको जान करके, हम अकेला उनको अपने मृत्यु के साथ अपने घर से उजाड़ करके उसको ले जाएं, हमारी अनुपस्थिति में हमारी घर में प्रभु का नाम कीर्तन गुणागुण ना हो, ऐसा धर्म करना मुझे लगता है ये अनर्थ का कहलाता है। ऐसा नौबत ना हो, इसीलिए हमें जरूरत है कि हमें अपने संस्कार को केवल हमें अपने तक सीमित नहीं रखना है, ये परिवार परिवेश और समाज को तक ये विस्तार में ले जाने के लिए हमें सेवा परायण होने की जरूरत है। बिना सेवा परायण होकर, बिना उदारवादिता को ग्रहण किए, बिना प्रेमिक बने, इस तरह की कृतिकलाप को
अंजाम देना संभव नहीं है। तो हम सबको ये नजर रखना होगा आने वाले दिनों में इस तरह की घटना हमारे घर में ना हो। आज हम देखते हैं बाप माता पिता इतने अच्छे हैं, अच्छे कर्म भी करते हैं, लेकिन अंततगतवा उनके नसीब में इस तरह का एक गिलास पानी के लिए वो तरसता है। और उनका मूल में है जो हमारे आचार्य देव दादा बारंबार कह रहे हैं, एक साथ भोजन ना करना, एक पतीली में सबका भोजन ना बनना, ये हमारी एक दूसरे को दूरी बना देती हैं। तो ऐसे दूरी को पटाने के लिए जरूरत है ठाकुर जी को एक साथ प्रेम करे और एक साथ बैठ करके प्रेयर करे। कम से कम दिन में 2 बार ना हो 1 बार करे, या दिन में 1 बार ना हो रहा हो हफ्ते में 1 बार करे, 15 दिन में 1 बार करे, महीने में 1 बार करे, लेकिन करे जरूर। ऐसा जब हम नहीं करते हैं, धीरे धीरे वही अधोगति को प्राप्त करते हैं, फिर दुर्गति के शिकार होते हैं, फिर अपने भाग्य पर हम कोसते हैं और कोसते कोसते हम बाद में उस परम पिता को भूल करके हम अपने ही कर्म के वजह से जिसको हम भोग रहे हैं वो हम परम पिता के सिर के ऊपर मंडरा करके अपने को शुद्ध बुद्ध बनाने का प्रयास करते हैं, और जिसमें हमारा जो अंत है अत्यंत दुर्गति से पतित होते हैं। ऐसा दिन ऐसा समय ना आए, इसलिए हम लोगों को जरूरत है उस परम पुरुष को ठीक ठीक अनुपालन अपने जीवन में करना।